हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसके आगे की ही रीडिंग को मैं लेने वाली हूँ, इस रीडिंग में कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि आपकी लास्ट रीडिंग में ये एनर्जी आई थी कि आप एक अल्टीमेट विनर हैं और बहुत जल्द उन लोगों को पता चलने वाला है कि आपकी एक्चुअल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी ज्यादा पावर आप कैरी करते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसे कौन से इवेंट्स हो सकते हैं आपके आसपास जिससे कि ये सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी, या ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपको शायद पता नहीं आपके आसपास घटने वाले हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी पीठ पीछे हो रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आज की रीडिंग में हम जानने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है लास्ट रीडिंग में भी जजमेंट का कार्ड आया था, एक बार नहीं 2 बार आया था। उससे क्लियर होता है कि कुछ तो ऐसे इवेंट्स आपकी जिंदगी में होने वाले हैं जिससे ये साबित होता है कि आपके साथ कोई जजमेंट होगा और इस बात से किसी और को लॉस भी हो सकता है। या एडाप्टेबिलिटी, क्योंकि आपने हमेशा डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर करके रखा। आपने अपनी सारी इच्छाओं को, सारी डिजायर्स को, सारे ड्रीम्स को आपने डिवाइन को सरेंडर करके रखा, जिसकी वजह से आप एडेप्टेबल हो गए। आपने हर चीज को एक्सेप्ट करना सीख लिया। या अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं भी किया है तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि जो हो रहा है होने दो। मे बी आप थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को अभी भी कंट्रोल करना चाहते हो, आप अभी भी जब भी कुछ आपके हिसाब से नहीं होता तो आप शायद डर जाते हो, या आप ऐसा सोचते हो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था मतलब कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, आपको डरना नहीं है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो। ठीक है, क्यों हो रहा है वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये ये ऐसी ऊर्जा है जहां पर ये डीमन है और इसको, डीमन को यहाँ पर खड़े है इसके ऊपर ईश्वर। ठीक है, और मुझे इस चीज को देखकर के क्लियरली यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी डेविल है, डीमन है, आपकी लाइफ में जो लोग भी, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में डेविल का रोल प्ले किया है, उनकी ये हालत होने वाली है। आप बस इतना सा देख लीजिए, इसके बाद की चीजें बाकी कार्ड्स दिखा देंगे। और बहुत जल्द इस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होने वाले हो कि आपको कितना प्रेम मिलता है डिवाइन से। आपको लिटरली आश्चर्य होने वाला है कि ऐसा भी क्या है जो डिवाइन मुझसे इतना प्यार करते हैं। आप अपनी एनिमीज के साथ कुछ तो होते हुए देखने वाले हो। आप आपके लिए डिवाइन अब कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं। मुझे यहाँ पर लिटरली सुनाई दे रहा है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा कैसे। इतना गुस्सा डिवाइन को किसी पे आ रहा है। ठीक है, आपको याद होगा प्रहलाद वाला जब इंसिडेंट हुआ था, आपने, हर किसी को प्रहलाद की स्टोरी नहीं भी पता है तो मैं बता दूं। प्रहलाद के जो पिता थे, उसके खुद के जो फादर थे, वो इतने घमंडी थे कि उन्होंने खुद को ईश्वर मान लिया था, क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ चंद शक्तियां थी, कुछ सिद्धियां थी। कुछ सिद्धियों को हासिल करके उस इंसान को ये लगा कि वो ईश्वर के बराबर हो चुका है। उन्होंने डायरेक्टली ईश्वर को चैलेंज कर दिया, फिर भी डिवाइन कुछ नहीं बोले। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो डिवाइन का भक्त था प्रहलाद, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसको कितनी बार जान से मारने की कोशिश भी करी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये चीजें चल नहीं पाई। और उसकी रक्षा करी डिवाइन ने, उसको मरने नहीं दिया। कितने अटैक्स हुए उसके ऊपर, लेकिन एक बार भी उसका बाल भी बांका ना कर सके। ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। लेकिन उसके बाद जब लॉर्ड विष्णु नरसिंह भगवान का अवतार लेके आते हैं, उसके बाद जो होता है उसको देखकर कलेजा कांप जाता है गाइस। ठीक है, तो आपने अगर स्टोरी के बारे में नहीं सुना है तो देखिएगा, आपको कुछ आइडिया होगा कि आपके आसपास क्या होने वाला है। मे बी आपके शत्रु को कोई ना कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। मे बी जो आपके आसपास के जो टॉक्सिक लोग हैं, जो डेविल का रोल प्ले कर रहे हैं आपके जीवन में, बेवजह आपको टारगेट करे, जबकि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आप अपने काम से काम रख रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे हो, सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टारगेट करता है ना गाइस, डिवाइन उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ, डिवाइन कह रहे हैं कि तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे। नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है नेगोशिएशन, या क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो,
या यहाँ पर मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है, ये वैसे तो एक स्पिरिचुअल पर्सन के बारे में बताता है, नंबर 7 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो है जुपिटर की, गुरु। मे बी आप एक इतने इमोशनल पर्सन हो कि आप कई बार इमोशंस में आके भी कुछ बातें ऐसी बोल देते हो जो लोगों को लगता है कि क्या यार ये पागल कुछ भी बोलता है, या कुछ भी बोलती है। आपके बारे में लोगों का फर्स्ट ओपिनियन ये होता होगा कि ये इमोशंस में आके ये इंसान कुछ भी बोलता है, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें होती है, जब कुछ घटनाएं घटती हैं, तो उनको लगता है कि अरे आपने तो सच बोला था, आपने उस टाइम जो बोला था वो अब सच हो रहा है। तो मे बी आपके पास ऐसी कोई क्वालिटी है, जब आप जो बोलते हो वो हो जाता है, या मे बी आपको पहले ही कुछ चीजों का अंदाजा हो जाता है, लेकिन तब लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब चीजें बाद में होती हैं तो उनको रियलाइज होता है, यहाँ पर दिमाग में क्लिक होता है कि अरे आपने तो उस टाइम ऐसा बोला था, आपने तो पहले ही बता दिया था। ये चीजें ये होने वाला है गाइस, ठीक है, या तो ये हुआ है या होने वाला है कि आपने जो पास्ट में कोई बात कही थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, किसी को मे बी अवेयर किया हो, किसी को आगाह किया हो कि इस इंसान पे भरोसा नहीं करना है, या ऐसी कोई चीजें नहीं करनी है, आपने कुछ ऐसा आगाह किया होगा, लेकिन तब किसी ने आपकी सुनवाई नहीं करी, इग्नोर कर दिया आपकी बातों को, इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया गया आपकी बातों को, तो अब वो बातें सच होने वाली है और लोगों का दिमाग फटने वाला है कि आपको ये पहले से कैसे पता था, या आप इतना सही अंदाजा कैसे लगा पाए। ये चीजें होने वाली है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके, या फिर ये भी हो सकता है लिटरली कि कुछ चीजों को जो आपको भ्रम था, आपको ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ ना हो जाए, तो आप पहले से अवेयर थे कुछ चीजों को लेकर के, तो आप जिस चीज के लिए अवेयर थे वो होने वाला है, ठीक है। और ये आपके फेवर में ही होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। या हेल्थ, क्योंकि आप हील कर रहे हो, आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके चार्ट में सूर्य बहुत एक्टिवेट हो रहा है, मे बी आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नेम फेम मिलने वाला है गाइस, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आने वाले टाइम के सेलिब्रेशन के लिए, आने वाली विक्ट्री के लिए, या एक्विजिशन, या आप किसी पार्टनरशिप में आने वाले हो। मे बी आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, अगर आप सिंगल हो तो आप ऑलरेडी मिंगल हो, तो आप जिस भी पर्सन के साथ हो उस पर्सन के साथ आपका या तो यूनियन होने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप अभी हैं वो बहुत पावरफुल है, और या फिर आप बहुत पावरफुल हो, आप दोनों ही मिलकर एक पावरफुल कपल बनने वाले हो। मे बी आप एक पावर कपल हो और आप मिलकर के कुछ क्रिएट करने वाले हो, या फिर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपका पर्सन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूंगी मैं, नंबर 2 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। देखिए जो ये नंबर मैंने बताए हैं ना, या तो ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, या जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो ये उनके भी नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है कि अगर अभी तक आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टीज थी जिन्होंने दो लोगों को एक करने से रोका, ठीक है, या दो लोगों को अलग कर दिया, जबकि वो लोग ट्रू पार्टनर्स थे, सच में डिवाइन काउंटर पार्ट्स थे, तो वहां पर कुछ चमत्कार मिरेकल्स घटना होने वाली है। मे बी आप में से किसी की शादी हो सकती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, या हार्मनी का कार्ड आया है गाइस। देखिए अगेन यहाँ पर सन, एक सेकेंड, यहाँ पर सन है अगेन, सूर्य बहुत स्पेसिफिक नजर आ रहा है मुझे, दूसरी तीसरी बार दिखा एक्चुअली। आपको काफी सारे बर्ड्स की आवाज आ सकती है, बहुत सारे बर्ड्स की आवाज सुनाई दे सकती है आपको। नंबर 7 अगेन दूसरी बार, इस कार्ड में भी 7 था, ओके। एंड दिस कार्ड लीब्रा आपकी राशि हो सकती है, आपकी राशि वर्गो हो सकती है, टॉरस हो सकती है, जेमिनाई किसी की राशि हो सकती है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स में सन है, ठीक है, और हार्मनी की बात हो रही है इस कार्ड में, तो डेफिनेटली किसी के साथ आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है, अगर अभी तक नहीं थी तो ये चीज भी आ रही है। अदरवाइज अगर आप रिलेशनशिप वाइज नहीं भी देख रहे हो तो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज्यादा हार्मनी देखोगे, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, खास तौर पे एक ऐसा पर्सन जो चोजन वन है, जिसको डिवाइन ने चुना है इस सफर के लिए, ठीक है। या डिस्क्रिमिनेशन, आप जो भी क्रिएट कर रहे हो ना उसमें आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। यहाँ एक और चीज मुझे लग रही है अगेन विद दिस डिस्क्रिमिनेशन कार्ड, की अभी तक पास्ट में जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जहां पर अगेन वही चीज की लोगों ने नहीं समझा तब आपको, वो लोग अब आपको एडमायर करने वाले हैं, वो लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है, आपके काम को सराहेंगे, यू नो। या स्टेटस देखिए, नंबर 2 अगेन पावर कपल की ऊर्जा, और ये जो भी थर्ड पार्टीज है ना जिन्होंने अलग किया था आपको, फेक स्पिरिचुअलिस्ट
भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ये सारी चीज़ों में, जिन्होंने आपको स्पिरिचुअली भी अटैक किया होगा, बट वो चीज़ें काम नहीं करने वाली, क्योंकि आपने ऑलरेडी टोटली डिवाइन पर सब कुछ सरेंडर कर दिया था। आप फ्लेक्सिबल हो गए थे चीज़ों को लेकर के, आपने चीज़ों को अडेप्ट कर लिया, आपने सोच लिया कि जो होगा वो ईश्वर अपने आप देखेंगे। तो अब आपके चमकने का टाइम आ रहा है। मे बी आप कोई परफॉर्मर हो सकते हो, आप कोई आर्ट में हो सकते हो, डांस, म्यूजिक, कॉन्सर्ट करने वाले हो आप, मे बी आने वाले टाइम में आप सोशल मीडिया पे हो सकते हो, एक्टिंग करियर हो सकता है आपका, कुछ भी, योगा, कुछ भी ऐसा जो जो जिसमें आप फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आपका पैशन है, जुनून है, कोई ऐसा काम जहां पर आप दूसरों के सामने परफॉर्म करते हो, मे बी स्टेज पे परफॉर्म करते हो, थिएटर्स में परफॉर्म करते हो, कुछ भी परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, मे बी फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, यू नो, डांस हो गया, कुछ भी, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग, ये सब चीजें हो गई, हर चीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी भी चीज में आप होगे उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। पास्ट में अगर नहीं मिला है तो अब मिलेगा। लोग आपको देखेंगे, आपके टैलेंट को पहचानेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके टैलेंट को बहुत ज्यादा एडमायर किया जाएगा। कन्वेंशन, कुछ छुपी हुई दबी हुई चीजें भी बाहर आने वाली है, मुझे ये भी नजर आ रहा है। नंबर 10 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, किसी फैमिली के कोई राज बाहर आने वाले हैं, मे बी ये राज, कोई ऐसे राज भी हो सकते हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना मे बी जरूरी था। किसी फैमिली का कोई बहुत गंदा पास्ट हो सकता है, वो चीजें बाहर आ सकती हैं, या ये चीज बाहर आ सकती है कि किसी फैमिली में किसी एक बच्चे को टारगेट किया गया था। ये चीज बाहर आ सकती है गाइस, ठीक है, या और ये जस्टिस होने वाला है। ये जैसे ही ये इंफॉर्मेशन बाहर आएगी कि ये लोग, ये जो डिसफंक्शनल फैमिली है, इसकी कोई सच्चाई बाहर आने की वजह से आपके साथ जस्टिस होगा। और मे भी हो सकता है कोई फैमिली मिलकर के अगर किसी कपल को टारगेट कर रही थी, किन्हीं दो इनोसेंट बच्चों को टारगेट कर रही थी, उनको सेपरेट करने की कोशिश में अगर कोई रिलेटिव्स, कोई फैमिली मेंबर्स मिले हुए थे, कोई थर्ड पार्टीज थी, तो उनकी कोई सच्चाई, उनका कोई बिछाया हुआ जाल, कुछ ऐसा, कुछ उनका मैनिपुलेशन, या जो भी पॉलिटिक्स उन्होंने आपके खिलाफ करी है, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, वो चीजें कहीं ना कहीं एक्सपोज होने वाली हैं। और ये चीजें होने की वजह से कोई इंसान जो अभी तक बंधा हुआ था उस डिसफंक्शनल फैमिली में, वो फ्री हो जाएगा। जैसे ही ये चीजें पता चलेंगी वो फ्री हो जाएगा, और जैसे ही वो फ्री होगा वो आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, और जैसे ही वो आपको अप्रोच करेगा आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन चॉइस आपके पास रहेगी, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते, ये आपका डिसीजन रहने वाला है। अगेन नंबर 7, आज की रीडिंग में 7 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक है गाइस, ये नंबर्स बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है एस्केप, या आपको दूर ले जाया जाएगा, ठीक है, या तो कोई पर्सन आपको यहाँ से लेकर के चला जाएगा, आप रिलोकेट करोगे किसी पर्सन के साथ। ऐसे कोई इवेंट, जिस इवेंट की मैं बात करी, वो ये सारे इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं आने वाले टाइम में। भी आप और आपके पर्सन कहीं और रिलोकेट करने वाले हो, बिजनेस के मामले में कुछ ना कुछ बिजनेस के काम से जा सकते हो, या अपना खुद का नया घर बना सकते हो दूसरी सिटी में, कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, या मे बी वो पर्सन को जैसे ही पता चलेगा कि उसकी फैमिली जो है वो डिसफंक्शनल फैमिली है, या ये जो भी थर्ड पार्टी है वो डेविल है, अगर ये चीज पता चल गई तो वो पर्सन खुद ब खुद आपको चुनेगा, वो सारी चीजें पीछे छोड़ के आपकी तरफ आएगा। और मुझे यहाँ पर आपकी भी ऊर्जा नजर आ रही है कि आप जो है वो मॉन्क की ऊर्जा में है, स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा में है, डिवाइन का कोई स्पिरिचुअल बच्चा। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आप अपने हाथों से करते हो उसमें मैजिक होता है। मे बी आप एक हीलर हो सकते हो, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, पामस्ट्री, फ्यूचर टेलिंग, फॉर्चून टेलिंग। मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर भी बताया था कि आप बहुत चीजें पहले ही दिखा देते हैं, बता देते हैं। मे बी आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, हाई प्रीस्टेस वाली ऊर्जा हो सकती है आपकी, आपको चीजें पहले ही पता चल जाती हैं, या आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपका अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन होने की बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अगेन नंबर 2, अगेन नंबर 2, ओके। और भी देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, या इससे देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, और क्या नेक्स्ट इवेंट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप अपने पर्सन से सेपरेट हो गए थे, आपके बीच में कोई इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में लव फिर से जागने वाला है, ऐसी कोई ऊर्जा आ रही है। और भी देखेंगे टैरो से और क्या आता है आपके लिए। एक सेकेंड, क्रिस्टिवाइन एंजल्स या डेविल,
या डेविल बहुत ज़्यादा यहाँ पर, इसने बहुत ज़्यादा दो लोगों को अलग करने की कोशिश करी है। देखिए, माय गॉड, कोई बहुत बड़ा भ्रमजाल, कुछ ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव किया गया था, ये यहाँ पर दिखा रहा है। इसका कार्ड का इस तरीके से आना, कुछ बहुत बड़े राज हैं इनके, ये सामने आएगा। ये जो भी राज है ना इस डेविल का, ये सामने आने वाला है कि इसने एक्चुअल में क्या किया है। उसकी वजह से इस डेविल की ये हालत होने वाली है। ये देखिए, इस थर्ड पार्टी की ये हालत होने वाली है। सब कुछ खो देगा ये इंसान, ये जो भी थर्ड पार्टी है सब कुछ खोने वाले हैं, क्योंकि ये आपका यूनियन होते हुए देखेंगे, आपको जीतते हुए देखेंगे, ठीक है। या कोई आपके लिए लड़ने वाला है इन लोगों से। ये जो डेविल है इससे कोई फाइट करने वाला है आपके लिए, कोई आपके लिए लड़ने वाला है गाइस, और ये आपका लवर है, ठीक है। बहुत ज्यादा हद तक ये ऊर्जा आ रही है तो बता रही हूँ। बाकी मैं लव रीडिंग नहीं कर रही थी, बट ये इवेंट आने वाले टाइम में होने वाले हैं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पर्सन के हाथ में लगने वाली है जिसकी वजह से वो आपके लिए दूसरों से फाइट करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, ठीक है। या आप अकेले नहीं हो गाइस, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ, आपका तो बाल भी बांका नहीं होने देगी। या यू आर दी अल्टीमेट विनर, विक्ट्री का कार्ड आ चुका है। ओके, यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। हर हाल में आपकी जीत होगी, चाहे जो हो जाए, चाहे कोई कितना भी गेम खेल ले, कितना भी माइंड गेम खेल ले, आपसे नहीं जीत सकता, क्योंकि आपके पीछे जो शक्तियां चलती हैं उसका अंदाजा नहीं है इन लोगों को। या किंग ऑफ कप्स, ये कोई कार्मिक है जिन्होंने पहले जब आपकी वैल्यू करनी थी तब नहीं करी, तो अब भाड़ में जाए। ऑलराइट, आप दूर जाने वाले हो, कार्मिक लोगों से आप दूर जाने वाले हो, और किसी ट्रू पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स है, या कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जो पहले शायद दूसरे लोगों पर विश्वास कर रहा था, आपके बारे में नहीं सोच रहा था, और जैसे ही उसको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी वो तुरंत उसकी आंखों की पट्टी हटेगी। या ये देखिए, इस पर्सन की आंखों की पट्टी हटेगी, इस पर्सन की अवेकनिंग होगी कि कौन सही है कौन गलत है, और वो और ज्यादा क्लैरिटी से चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। या और उसकी वजह से आपके साथ जस्टिस भी होगा। ये देखिए, मे बी मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ गलत किया गया है, ठीक है। मनी प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, जहां पर आपके साथ कोई गेम खेला गया है आपकी पीठ पीछे, तो वो चीजें, या वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई चीजें हो सकती हैं। ये देखिए, वर्क प्लेस से रिलेटेड, बिजनेस, जॉब, ऐसी जगहों पर कुछ आपके खिलाफ किया गया है, मे बी वो चीजें बाहर आएंगी। या फिर आपके घर के लिए, जो घर आप बनाना चाहते हो, जो स्टेबिलिटी आप क्रिएट करना चाहते हो, कोई नहीं चाहता कि आप वो करें, तो कोई आपके लिए लड़ने वाला है और आपके लिए वो सारी चीजें करने वाला है जो उसको करनी चाहिए, ठीक है। जो जो ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई आपको प्रोवाइड करे, वही इंसान वही चीजें आपको प्रोवाइड करने वाला है जिसका आपको इंतजार है। या क्योंकि अभी तक वो पर्सन शायद स्टक एनर्जी में था, बट अब कहीं ना कहीं उसकी अवेकनिंग हो रही है। ये हर्मिट का कार्ड है, उसके साथ ही साथ ये 4 ऑफ कप्स को एक्सेप्ट करता हुआ, मे बी मुझे दो चीजें ये भी नजर आ रही है कि कोई आपका ये ऐसा लवर है जिसको, या देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए, जो पास्ट में नहीं समझ पा रहा था आपका कनेक्शन क्या है, उसको अब समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये चीज बिल्कुल हो सकती है कि उसको अब जाकर के चीजें समझ में आ रही हैं कि आप एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या जगह बनाए हुए हो, आप एक्चुअल में क्या हो उसके लिए। या एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी आने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो नहीं होंगे, आपको सपोर्ट आएगा डिवाइन स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, या जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आएगी जिसको रोकने की कोशिश करी गई है। फूल का कार्ड है, एंड द वर्क प्लेस पर भी आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जिस भी चीज पर आपने लीप ऑफ फेथ लेकर के चीजें करी, आपने अपना 110% जिन चीजों में दिया, उसका रिवॉर्ड अब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मे बी एक पूरा क्राउड आपको फॉलो करने वाला है। अगर आप खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो डेफिनेटली पूरा क्राउड आपको लाइक करने वाला है, आपको एडमायर करने वाला है, आपको पसंद करने वाला है। ये चीजें आ रही हैं। और जिन जिन लोगों ने रोका था आपकी देखिए, जिन जिन लोगों ने ये आपके ऊपर अटैक्स किए थे ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी ना आए, तो भी आपके जीवन में विक्ट्री आने वाली है। आपको बताया जा रहा है कि जिन्होंने आपकी फैमिली लाइफ को टारगेट किया,
आपकी स्टेबिलिटी को टारगेट किया, आपकी मनी फाइनेंसिस को टारगेट किया, वो चीजें कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही। या ये थर्ड पार्टीज, गाइस देखिए इट्स अ कंफर्मेशन कि ये थर्ड पार्टीज ने कुछ करा है आपके खिलाफ, कोई ना कोई लीगल घपला किया है कुछ, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई लफड़ा हुआ है यहाँ पर। या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, बट यहाँ पर ये लग रहा है किसी की जिंदगी उजड़ने वाली है इसकी वजह से, इसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन से बाहर आते हुए नजर आ रहा है मुझे, अगेन कोई जगलिंग से बाहर आ रहा है, किसी की अवेकनिंग हो रही है, या किसी की अवेकनिंग हो रही है, किसी की दिमाग की बत्ती जलने वाली है, या इसके दिमाग की बत्ती जलने वाली जो अभी तक बुझी हुई थी, ट्यूबलाइट। या ये पर्सन आपकी वैल्यू समझेगा जब इसको पता चलेगा कि इनके पीछे कोई टावर क्रिएट करना चाहता था, बट आप इनकी फुलफिलमेंट, पता नहीं किसके लिए आ रहा है गाइस, बट आ रहा है। या जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, या फिर ऑलरेडी जिसके साथ आप मैरिड हैं, ये चीजें हो सकती हैं। इनकी लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, ये जो भी थर्ड पार्टीज हैं इनके आपस में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, प्रॉपर्टीज को लेके, हर चीज को लेकर के, ठीक है। और आपका यूनियन होगा और ये लोगों में लड़ाई झगड़े होने वाले, ये चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर। और भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रही है आज की रीडिंग में। या काफी कुछ होने वाला है एक्चुअल में, एक चीज नहीं होने वाली, बहुत सारी चीजें होने वाली है और बैक टू बैक होने वाली है। मे बी आप देख करके चौंक जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे, ठीक है। और ये कोई ऐसी चीजें होने वाली है जिसके बारे में आपको पहले से अंदाजा था, मे बी आपको पता था ये लोग धोखेबाज हैं, आपको पता था ये थर्ड पार्टी धोखेबाज है, आपने अवेयर किया था अपने पर्सन को, ठीक है। और अब आपके पर्सन को आप पता चलेगा कि आप ऑलरेडी फ्यूचर की चीजों को देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, आपने क्यों अवेयर किया था, किस लिए अवेयर किया था। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइन हो, आप डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, नेचर से आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, ठीक है। मे बी आप एक, क्योंकि ये सीख का कार्ड है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। आपको वैसे भी बहुत चीजें पता है जो कि बहुतों को नहीं पता होती है, ठीक है। और ये भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर कि आपने दोनों हाथ फैला करके डिवाइन से मांगा था कि डिवाइन देखिए जिन लोगों ने मेरे साथ ये गलत चीजें करी है, आप देख लीजिए उनका क्या करना है, ठीक है। आपकी दुआ कबूल हुई है गाइस, डिवाइन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जो इन्होंने किया है ना इनको सजा जरूर मिलेगी। या टीच, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, ये देखिए आप एक हीलर स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो, मे बी आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 9 अगेन, स्प्रेड योर विंग्स, बहुत जल्द आप आजाद होने वाले हो एक ऐसी जेल से जो आपके लिए बनी ही नहीं थी कभी, ठीक है। या ये देखिए सैडनेस एंड आइसोलेशन, आप इस सैडनेस और आइसोलेशन की पीरियड से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। या तो आपको कोई और आकर के खींच के लेकर जाएगा, ठीक है, या फिर आप खुद उड़ने वाले हो एक ऐसी जगह से जो आपके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है। जहां पर गलत, जो आपके लिए गलत जगह है, बेसिकली आपका वहां से उठा करके आपको सही जगह पर रखा जा रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट जो मैं बोलूंगी, हेल्पलेस एंड होपलेस, मे बी अभी आप ऐसा फील कर रहे हो। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि उसमें यही बोला जा रहा है, रिमेंबर हु यू आर। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आपको ये समझना है कि आप कौन हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए गाइस, ठीक है। ये चंद लोगों की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, कुछ कार्मिक लोगों की वजह से। या देखिए आप आजाद होने वाले हो गाइस। अगेन यहाँ पर ये जो चेन्स है इसको ब्रेक किया जा रहा है, या तो ये कोई आपका कोई पर्सन है जो ये चेन्स को ब्रेक करके आपकी तरफ आ रहा है, आपके लिए फाइट करने वाला है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप ऑलरेडी होप खो चुके हो, ये भी आप ऑलरेडी इस पर्सन को लेकर के होपलेस हो, आपको लगता है कि इसने तब भी कुछ नहीं किया था, ये अभी कुछ नहीं करेगा, आपको उम्मीद नहीं है इस पर्सन से, बट ये आपके लिए करने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चीज आ रही है। और भी देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज बताएं और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, क्या एडवाइस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एडवाइस है, प्लीज बताएं। ओ माय गॉड, इतने सारे नहीं लूंगी मैं। ब्लॉसम, वाओ, ये देखिए
आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, या फिर आप कुछ जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, मे बी वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। ओके, या ऑब्जर्व, आपको बोला जा रहा है बस सिर्फ देखते रहिए आपके आसपास क्या हो रहा है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कुछ मांगना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है चीजों को। ठीक है, आपको अगेन मैं यहाँ पर यही बोलूंगी, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जो हो रहा है होने दो, वेट एंड वॉच, बस देखते जाइए क्या हो रहा है, क्योंकि अब आपकी ड्यूटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कोई भी आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो हो रहा है आप ही के लिए हो रहा है। तो आपको ये चीज समझना है कि जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दीजिए। ठीक है, कमिंग टुगेदर, या क्योंकि दो लोगों का यूनियन हो रहा है यहाँ पर, अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, यूनियन तो होगा और होके रहेगा। ठीक है, अगर आप होप खो भी रहे हो किसी इंसान के ऊपर से, तो आपको नहीं खोना है। या आपको बोला जा रहा है लिसन, सुनिए, डिवाइन एनर्जीज आपको बता रही है कि सुनिए, देखिए, जस्ट वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए कि आपने जो बीज कभी बोया था अब वो फल देने जा रहा है, फाइनली फल देने जा रहा है। अब आपको क्या करना है, बैठ के देखिए, हाथ में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, जो तमाशे आपके आसपास होने वाले हैं होने वाले हैं। ठीक है, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, गलत चीजें नहीं सोचनी, और ये ऐसी ऊर्जा में तो बिल्कुल नहीं जाना है, नो, इट्स अ नो। ऐसी ऊर्जा में नहीं जाना है, ऐसी ऊर्जा में जाना है। दोनों बाहें फैला के बिल्कुल वेलकम करना है आपको, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि आपको जब ये चीज पता चल जाती है ना कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उसके बाद कोई कोई होपलेस वाली एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, ये आपको स्पेशली यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।